आपको पता है भगवान परशुराम के ये 5 रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। अष्ट चिरंजीवी में से एक भगवान परशुराम श्री हरि विष्णु के 6वें आवेश अवतार हैं। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। आओ जानते हैं परशुराम जी के संबंध में 5 ऐसे रहस्य जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। नंबर 1, कैसे पड़ा परशुराम नाम। परशुराम जी का नाम पहले राम था। उनके 4 भाई थे, वसुमान, वसुसेन, वसु और विश्वासु। राम ने शिव जी की खूब तपस्या की तो शिव जी ने उन्हें अजय होने के लिए एक फरसा दिया। इसके बाद ही राम का नाम परशुराम हो गया। नंबर 2, श्री राम को दिया धनुष। राजा जनक की सभा में जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, परशुराम जी यह समाचार सुनकर वहां उपस्थित हो गए थे और क्रोध करने लगे थे। उनका लक्ष्मण जी से वाद विवाद हुआ और फिर जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम तो स्वयं विष्णु ही हैं, तो उन्होंने उनके पास का धनुष उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। नंबर 3, श्री कृष्ण को दिया सुदर्शन चक्र। द्वापर युग में पद्मावत राज्य में वेण्य नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। जरासंध के आक्रमण के दौरान बलराम और श्री कृष्ण ने दक्षिण से सहायता हेतु दक्षिण प्रदेश की यात्रा की। दाऊ से विचार विमर्श कर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि सबसे पहले परशुराम जी से मिला जाए। आश्रम के प्रदेश द्वार पर भृगश्रेष्ठ, परशुराम और सांदीपनी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। आश्रम में परशुराम जी ने बाद में उचित समय पर श्री कृष्ण को सुदर्शन की दीक्षा देकर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। नंबर 4, चारों युग में परशुराम। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था, तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दंत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेतायुग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। नंबर 5, केरल राज्य बनाया परशुराम जी ने। भगवान परशुराम जी ने यज्ञ करने के लिए 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनवाई थी और उसमें सैकड़ों यज्ञ किए थे। बाद में इस वेदी को महर्षि कश्यप ने ले लिया था और परशुराम से पृथ्वी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। तब परशुराम जी ने उनकी बात मान ली। जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो सह्याद्री पर्वत की गुफा में बैठकर वरुण देव की तपस्या करने लगे। वरुण देवता ने परशुराम जी को दर्शन दिए और कहा कि तुम अपना फरसा समुद्र में फेंको। जहाँ तक तुम्हारा फरसा समुद्र में जाकर गिरेगा, वहीं तक समुद्र का जल सूखकर पृथ्वी बन जाएगी। वह सब पृथ्वी तुम्हारी ही होगी। परशुराम जी को ऐसा करने पर समुद्र का जल सूख गया और जो भूमि उनकी समुद्र में मिली उसी को वर्तमान में केरल कहते हैं। परशुराम जी ने सर्वप्रथम इस भूमि पर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। कहते हैं कि वही मंदिर आज भी तुरक्कण अप्पन के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की, उसी दिन को ओणम का त्योहार मनाया जाता है।